नीतिवचन अध्याय 5 सरल हिंदी में। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। मेरी समझ को ध्यान से सुन, ताकि तू विवेक को संभाले रखे और तेरे होंठ ज्ञान की बातें करें। क्योंकि पराई स्त्री के होंठ मधु के समान मीठे लगते हैं और उसकी बातें तेल से भी चिकनी लगती हैं, परंतु अंत में वह कड़वी हो जाती है, जैसे नागदौन और दोधारी तलवार की तरह चुभने लगती है। उसके पांव मृत्यु की ओर जाते हैं और उसके कदम अधोलोक की राह पकड़ते हैं। वह जीवन के सीधे मार्ग के बारे में नहीं सोचती, उसके रास्ते भटकाने वाले होते हैं। इसलिए हे पुत्रों, मेरी बात सुनो और मेरे वचनों से दूर मत हो। ऐसी स्त्री से दूर रहो और उसके घर के द्वार के पास भी मत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इज्जत दूसरों को दे दो और अपने जीवन के वर्ष कठोर लोगों को दे दो। ऐसा ना हो कि पराये लोग तुम्हारी कमाई से भर जाएं और तुम्हारी मेहनत का फल दूसरे के घर चला जाए। फिर अंत में तुम रो और कहो, मैंने शिक्षा से बैर क्यों किया? मेरे मन ने डांट को क्यों ठुकराया? मैंने अपने शिक्षकों की बात क्यों नहीं मानी? इसलिए अपने ही कुएं का पानी पियो और अपने ही सोते का जल पीते रहो। तुम्हारे सोते बाहर क्यों बहें और तुम्हारी जलधाराएं गलियों में क्यों फैलें? वे केवल तुम्हारे ही लिए हो, किसी पराये के लिए नहीं। तुम्हारा सोता धन्य हो और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहो। वह प्रिय हिरनी और सुंदर मृगी के समान है, उसका प्रेम तुझे सदा तृप्त रखे। हे मेरे पुत्र, तू पराई स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई के आलिंगन में क्यों पड़े? क्योंकि मनुष्य के मार्ग परमेश्वर की आंखों के सामने है और वह उसके सब रास्तों को देखता है। दुष्ट मनुष्य अपने ही पापों में फंस जाता है और अपने अपराधों की रस्सियों से बंध जाता है। वह शिक्षा की कमी से मर जाता है और अपनी बड़ी मूर्खता के कारण भटक जाता है। चेक मार्क अगर आप चाहें तो मैं